क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, जिस तरीके से देश में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लद्दाख में जो हुआ, जिस तरीके की उपद्रव हुआ, वो क्या सही है? देखिए, लोगों को पता नहीं होता है। मैं लद्दाख जम्मू कश्मीर में 2.5 साल रहा हूँ। ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है कि उसको अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दो। इट इज़ अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ, बट लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, बहुत सारी जो प्लानिंग है, फौज की प्लानिंग है, डिविजन्स होते हैं फौज के, वहाँ का माउंटेन रेजिमेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें को मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं होता है कि आपको इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। ऐसे तो बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में आप वो प्रोटेस्ट कर सकते हो, हरित प्रदेश बना दो, ये बना दो। सवाल का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो लगातार इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे नेपाल के प्रोटेस्ट के बाद कि जेनजी को सड़कों पर उतरना होगा, देश का लोकतंत्र खतरे में है, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। और ठीक उनके ट्वीट के 2 दिन के बाद हमें लद्दाख में प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज कर्नाटका में भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर भी रोजगार की मांग कर। तो कहीं ना कहीं क्या वो भी एक इन्फ्लुएंस है? देखो, प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी का पार्ट होता है, ठीक है। बाकी राहुल गांधी को कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है ना। प्रोटेस्ट तो पार्ट होता है। अगर राहुल गांधी ने जेनजी का बात दिया था, तो जेनजी का अभी डूसू का रिजल्ट आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो रिजल्ट आया है, उसमें राहुल गांधी की जो भी पार्टी है NSUI, वो तो एक ही सीट जीत पाई है। 3 सीटें तो 3 पीछे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीती हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जीता है, उसमें ABP वाले जो होते हैं उनको 28,000 वोट मिले हैं। सोनम वांगचुक को आज अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो है उन्हीं को जो है बताया गया कि यही लीड कर रहे थे। इसके बिहाफ पे उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर प्रोटेस्ट के नाम पे आप तोड़फोड़ करेंगे, अटैक करेंगे, कानून तो अपना काम करेगा ना। बहुत सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, क्योंकि लद्दाख में हमेशा से, ठीक है, लद्दाखी पीपल बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसमें आप की गद्दारी नहीं कर सकता है। अभी इनपुट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट में। तो अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे, अब प्रोटेस्ट के नाम पे अगर मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, कनॉट प्लेस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दूँ, तो अरेस्ट हो गई। सर, आप लद्दाख में रह कर आए हैं, तो वहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम अगर आप हमें बता सकें कि वाकई में यहाँ इतनी समस्याएं हैं जो जिस वजह से लोग जो इतने सालों से परेशान हो रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। एक दिन में कहीं की सारी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। इतने साल जम्मू कश्मीर पूरा और लद्दाख से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर से अलग है, वो आतंकवादी वहाँ भी रहते हैं, तो ठीक है। लद्दाख में सिर्फ लद्दाखी नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर इतने साल जब हमारा मेन स्ट्रीम इंडिया से जुड़ा हुआ ही नहीं था, 370 के जब आर्टिकल था उससे पहले, तो डेवलपमेंट कुछ था ही नहीं। अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ रोड डेवलपमेंट हुई है। अभी जो लद्दाख जाते हैं वो इतने अच्छे फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डेवलपमेंट हो रहा है। पर कोई चीज़ ना टाइम लगता है, 10-20 साल लगेंगे डेवलपमेंट आने में, इतना टाइम लगता है। हम लोग जो है डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारी सरप्लस इकोनॉमी नहीं है, हमारे ना जो बजट डेफिसिट चलता है, हर चीज़ को देखना होता है। चीज़ें डेवलप हो रही हैं, टाइम लगता है, अच्छी हो रही हैं, पहले से रहती है। मैं वहाँ पे एक फौजी अधिकारी के तौर पे रहा हूँ, तो मुझे चीज़ों का अच्छे से ज्ञान है। मैं ना, जो हुआ है सोनम वांगचुक का, गलत काम करेंगे तो अरेस्ट होंगे, आप गलत काम नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जो लद्दाख को लगातार जो वो मांग कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेट हमें बना दिया जाए कि, और अभी फ़िलहाल वो यूटी है, तो क्या उन्हें ऐसा बनाया जा सकता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है बनाने के लिए, आप बेहतर रूप से समझते हैं। तो क्या उन्हें आगे ऐसा कुछ हो सकता है कि वो बन जाए स्पेशल स्टेट? देखिए, स्पेशल स्टेट तो हर कोई, देखो ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक स्पेशल स्टेट का फंडिंग भी होता है। स्पेशल स्टेट कौन नहीं मांग करता है? स्पेशल स्टेट तो पंजाब भी मांग कर रहा है, ठीक है। पंजाब ने जो है फ्री भी इलेक्ट्रिसिटी, अमीर फार्मर्स हैं वहाँ पे, उनको देते फ्री दे के 4,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी। घाटे में पंजाब का बजट चल रहा है, तो पंजाब भी स्पेशल पैकेज मांगता है, हर कोई स्पेशल पैकेज मांगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बोलेगा कि मेरे को 4 स्टेट बदलने, पैकेज मांगना तो अलग चीज़ है, वो तो स्टेट बनाने की ही मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेट ही पहले बना दो। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करेंगे तो आपको स्टेट विद इन द स्टेट तो आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेट विद इन द स्टेट आप बहुत सारे करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। वहाँ 50 स्टेट है, इंडिया में 29 स्टेट है, 6 यूनियन टेरिटरी, 1 एसोसिएट स्टेट, ठीक है। तो ऑलरेडी हम उनसे 1/4 हैं, 25% हैं, लेकिन हमारे ऑलरेडी स्टेट्स बहुत हैं, ठीक है। ये अच्छी बात होती है, छोटे स्टेट होना चाहिए, लेकिन आपको अलग अलग स्टेट बना के कितना खर्चा होता है, आपको वो भी तो चीज़ें देखनी है ना। आपको ऐसे नहीं होता है कि आप स्टेट बना दो, वहाँ की अलग गवर्नमेंट अलग। अगर आप एक बड़ा घर होगा, 4 BHK घर होगा, और 1 BHK के 4 घर होंगे, तो उसमें 4 में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, 4 टाइम्स नहीं लगेगी। सिंपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, मांग करना आपका अधिकार है। भारतीय लोकतंत्र हमें अधिकार देती है, हम किसी मांग को सरकार के सामने रखें, एक शांतिपूर्ण तरीके से रखें। और लद्दाख के जो भी यूथ है
मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जिस सोसाइटी और समाज में जी रहे हैं, अब वो टाइम नहीं है आप उपद्रव करके अपनी मांगों को पूरा कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी राज्य को बनने के लिए कुछ उसकी डेमोग्राफी होती है, उस डेमोग्राफी को फुलफिल करने के लिए अभी लद्दाख कैपेबल नहीं है, इसलिए वो राज्य बनने के लायक ही नहीं है लद्दाख। कैसे, अगर 2 लाइन में अगर बताना चाहिए? जैसे कि भारत एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है, भारत एक देश नहीं है। किसी देश को बनने के लिए 5 गुणों को होना चाहिए, जिसमें 4 चीज़ें हम फुलफिल करते हैं, इसलिए हम भारत एक राज्य है, लेकिन इसको हम देश मानते हैं और 5वें गुण को हम पूरा नहीं करते। जैसे अभी हम मांग रहे थे, दिल्ली हमारा टेरिटोरियल स्टेट है, केंद्र शासित राज्य है। कुछ समय पहले केजरीवाल साहब बोले कि हमें अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए, नहीं मिल सकता है। सेम पोजीशन लद्दाख में लागू होता है। अभी हमने धारा 370 वहाँ से हटाई। मोदी जी की हमेशा की बहुत बहुत मेहरबानी। भारत के लोगों को वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ रहने का मौका मिला, वहाँ की डेमोग्राफी, हिस्ट्री, नेचुरलिटी सब कुछ समझने का मौका मिला। आप आए और बोलिए कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, इट्स नॉट ए पॉसिबल। प्रधानमंत्री बनने के लिए आज मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने कितने पापड़ बेली है, क्या मेहनत किया है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। जहाँ तक वांगचू वाही का सवाल है, एक अच्छे समाज सेवक के रूप में वो काम कर रहे थे लद्दाख के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में जब उनका नाम आया तो मुझे पर्सनली दुख हुआ है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को उन्होंने लीड किया। ये एक मीडिया एनालिसिस है, वहाँ के लोगों का एनालिसिस है जो गलत है। लद्दाख अगर आप राज्य बनानी है आपको लद्दाख को, तो राज्य बनाने के लिए पहले सारी चीज़ वहाँ के साधन, संपदा, समृद्धि, सारी चीज़ें फुलफिल होती है। लोग भी होने चाहिए। सिंह साहब आपको रोक रहा हूँ, एक और सवाल है कि इसमें जो है कांग्रेस का नाम बड़ा सामने आ रहा है कि कांग्रेस के लगातार जो है बहकावे में आकर युवा सड़कों पर उतरे। सोनम वांगचुक का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है कांग्रेस से, तो क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का भी देखा जा सकता है? 1947 से लेकर 2025 तक जब हम पूरे आज़ाद भारत को एनालिसिस करते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हिंदू का जो पतन है वो कांग्रेस के राज्य में हुआ, शासनकाल में हुआ। रीज़न 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त हमारा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? मैं अपने आप को फिलहाल तो आज़ाद मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी आज़ादी मुझे दी गई है। मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कहीं भी घूम फिर सकता हूँ। पढ़ने की आज़ादी तो सर अंग्रेजों के समय में थी, बोलने की आज़ादी अंग्रेजों के समय में थी। बोलने की आज़ादी ये मतलब नहीं हुआ कि आप मंच से देश के किसी प्रतिष्ठित आदमी की माँ बहन को गाली दें, ये बोलने की आज़ादी नहीं हुई। ठीक है, आप खुले मन से किसी एक ऐसे भाषा को प्रसारित नहीं कर सकते हैं जो अमर्यादित भाषा हो या हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, हमारे भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। ये बोलने की आज़ादी नहीं होती है। 1947 to 2025 आज जो हम देख रहे हैं, ये कम्युनल राइट्स जो हो रहे हैं हर जगह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो राइट्स हो रहा है, ये किसकी देन है? ड्यू टू कांग्रेस। 1947 में देश आज़ाद हो रहा था, तो आज जो लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी की वोट चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई वोट चोरी तो उस समय हुई थी जब पटेल साहब को 14 वोट मिले थे, नेहरू जी को 3 वोट मिले थे, प्रधानमंत्री बन गए। गांधी आए बीच में, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू दोनों भाई थे, बोले भाई तुम पाकिस्तान ले लो, हम हिंदुस्तान ले लेते हैं, बीच में मरे कौन? आम जनता मरी। लेकिन सर बात मैं फिर से लद्दाख की करना चाह रहा हूँ, तो फिर बीजेपी ने ये वादा क्यों किया गया था, जब हम आपको अलग कर रहे हैं, आपको यूटी में डाल रहे हैं, आपको हम स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे? केंद्र की मोदी सरकार, अगर आप यूथ हैं और आपकी एज अंडर 30 है तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं, एक भारतीय होने के नाते आपको लग रहा होगा कि विगत कुछ सालों में हमारी देश जो तरक्की की है, हमारी अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है, हम फॉरेन पॉलिसी के सामने अपने आप को मजबूत स्तंभ बना के खड़ा किए हैं, ये ड्यू टू रिगार्डिंग टू बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी जी ने जब इस बात को बोला, वाजपेयी जी ने वादा किया था कि मैं झारखंड और उत्तराखंड बनाऊंगा। समय आया, सारी संपदा को जो फुलफिल की झारखंड और उत्तराखंड, तो बनी ना। आप इंतजार कीजिए, मोदी ने जब आपसे ये वादा किया है लद्दाख को राज्य बनाएंगे, तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, लद्दाख राज्य बनेगी। लेकिन बनने का एक तरीका होता है, आप किसी का सर फाड़ दें, किसी को मार दें, तो ये तरीका ठीक नहीं है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। श्रवण सिंह। श्रवण जी, आप क्या सोच रखते हैं, जिस तरीके से आपके साथ वाले भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक डेमोग्राफी होती है, उसको फुलफिल लद्दाख नहीं कर पा रही है, तो फिर स्पेशल स्टेट अभी नहीं मिला है, तो आप क्या सोचते हैं इसको? देखिए, ये 370 रहने की वजह से उसका ये हाल है। अब 370 हटा है तो कुछ दिनों में ऐसा समय आएगा कि जब उसको पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ बनेंगी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 370 हटा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी या और सारी सुविधाएं, सड़कें, ये सब दिए हैं गवर्नमेंट ने। आगे जाके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से आप खुश हैं या फिर आपको लग रहा है कि कहीं इसमें और भी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं? सोनम वांगचुक का जो है, देखिए, हमने अगर देश के लिए कुछ किया है तो हमको ये अधिकार नहीं है कि हम देश में आग लगा दें।
अहम बात कही आपने। आप बताइए हमको, अगर हमारा देश के लिए कुछ किया है तो देश में आग नहीं लगा सकते। नहीं, हमने अगर देश के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया है, अगर किया है हमने, तो मुझे किसी ने अधिकार नहीं दे दिया है कि मैं देश को आग लगा दूं। भाई उनके संबंध जो है, जैसे अभी आपने देखा, भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस से अच्छा है, उनका बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी बहुत अच्छा है, फ़ोटो वायरल हुई है। ऐसे ही उनका पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छा है, चाइना के साथ भी बहुत अच्छा है। तो इतना अच्छा संबंध इनका बाहर के लोगों से है। उन्होंने बोला भी कि भाई कल को अगर चाइना इधर घुसता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे भारत का। तो इतना बोलना है क्या, ये उनका, उन्होंने क्या किया देश के लिए? या जैसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जंजी रोड पे आ जाएगा, तो जंजी तो रोड पे नहीं है, सिर्फ एक समुदाय के जंजी रोड पे आ रहे हैं, उनकी औरतें, उनकी बच्चे, उनके बूढ़े। बहुत देखिए, प्रोटेस्ट कुछ नहीं है, ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है, जॉर्ज सोरोस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है और कुछ भी नहीं। आप एक बात देखिए कि ये एनजीओ चलाते हैं और ये एनजीओ को फंडिंग कौन करता है? डैन चर्च, वो फंडिंग करता है और उसमें फंडिंग देता कौन है? जॉर्ज सोरोस करता है। और होम मिनिस्ट्री ने सीधा सीधी मना किया है कि उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी पैसा डैन चर्च के थ्रू आता है तो इस पर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। यही बात है ना कि आज ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, ये 1.5 साल पहले हुआ था एक प्रोटेस्ट, बिल्कुल बात है। वो लोकसभा इलेक्शन के पहले, हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे थे। आज देखिए आज कब हो रहा है? जब बिहार में इलेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपस में माने दोनों चीज तो है, और दोनों चीज क्या संकेत दे रहे हैं कि भाई ये एक कांग्रेस स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म है, ये कोई हड़ताल नहीं है, ये से प्रोटेस्ट भी नहीं, टेररिज्म का नाम दे रहे बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, आप क्या बोलते हैं, वहाँ 4-5 लोग मर गए हैं, मेरे ख्याल से आंकड़े ज्यादा हैं, 7 लोग मरे हैं। बिल्कुल, 7 लोग मरे हैं, 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें 40 जो है ऑफिसर्स का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के मेयर वहां पे दिखाई दे रहे हैं और इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जनता को, पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। मुझे ये समझ में आता है, ये देखिए, ये कांग्रेस के रूल टाइम में क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बताइए मुझे। क्योंकि इनके पिताजी खुद कांग्रेसी थे, कांग्रेस में मिनिस्टर थे, इसलिए वो कांग्रेस के रूल स्टेट, जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये नहीं कर रहे थे। और एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में हमें एंट्री ला दो और हमें स्टेटहुड हमें दे दो। भाई स्टेटहुड आपको कैसे दे दें? कल को अंडमान भी बोलेगा, लक्षद्वीप भी बोलेगा कि हमें स्टेटहुड दे दीजिए। और भाई आपको स्टेटहुड नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपका, अंशु जी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ने खुद कहा था ना, जब अलग अलग हुए थे, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था लद्दाख, तो खुद कहा था कि हम आपको बाद में स्टेटहुड दे देंगे। तो उसके बाद वहाँ की जनता जो मांग कर रही है, कहीं ना कहीं जायज़ है ना? सर बात है कि बीजेपी ने कहा है तो ये गलत है। अगर बीजेपी ने कहा है ये बात कि हम स्टेटहुड दे देंगे तो ये चीज़ गलत है। सर आप नहीं स्टेटहुड दे सकते वहाँ पे, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि देखिए उसका बॉर्डर किससे लग रहा है? चाइना से लग रहा है और पाकिस्तान से लग रहा है। कल को कुछ भी अगर होता है ना, कल को कुछ भी अगर होगा तो जैसे समझ लीजिए आज हमारी सेना जो जितना अच्छे से फ्रीली ऑपरेशन कर पाती है, वो पहले ब्यूरोक्रेट वहाँ के ब्यूरोक्रेट से पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद में लोकल पुलिस से पूछना पड़ेगा, जहाँ पे एक एक जान बचाना, एक एक लाइफ, एक एक सेकेंड मैंने बहुत मायने रखेगा, वहाँ पे हमें उनसे परमिशन लेना पड़ेगा और उनके कोऑर्डिनेट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी आर्मी कुछ के बिना कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और जब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर एक स्टेटहुड बना दिया जाए, सबसे बड़ी बात 3 लाख की आबादी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा सर। टोटली आपको डिपेंड होना पड़ेगा सेंट्रल के ऊपर, ठीक है, सेंट्रल के ऊपर में टोटली डिपेंड होना पड़ेगा। जब आप सेंट्रल के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं तो अभी यूनियन टेरिटरी है तो अभी भी तो आप सेंट्रल से डिपेंडेंट है, तो आप स्टेट बन के क्या करेंगे ये बताइए मुझे। मेरा ये सवाल है कि आखिर जो स्पेशल स्टेट की मांग कर रहे हैं, ऐसा उनको क्या मिल जाएगा जो अभी उनको नहीं मिल रहा है? वो तमाम सुविधाएं अभी भी प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल की तरफ से, तो मांग किस बात के लिए है कि उन्हें जो है आर्टिकल 6 में लाया जाएगा, अनुच्छेद 6 में लाया जाएगा स्पेशल स्टेटस? ऐसा कुछ स्टेट बनने के बाद कुछ ऐसा हो नहीं, वो केवल अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग कर रहे हैं शायद कि मुझे इतने लोगों में इतने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमें 40 माने ये जो हमारा विधानसभा में 40 सीट होने चाहिए, ठीक है, मतलब वहाँ की आबादी 2,90,000 से 3 लाख के बीच में है, मतलब एक एक जो विधानसभा का जो सीट है उसमें 7 से 7,500 लोग वो कर देंगे, वो तय करेंगे कि
कि भाई हमारा एमएलए कौन होगा। इसका एक डिसएडवांटेज क्या पता है, बाहर से अगर इलीगल इमिग्रेंट आ गए और वहाँ बस गए तो वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, जैसे बंगाल में हो रही है। जो भी आएंगे, जो लार्ज नंबर में अगर आ जाते हैं माइग्रेंट्स और वो वोट कर देंगे एक जगह हो करके, तो वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद में जो ये कह रहे हैं कि हमें 2 लोकसभा सीट चाहिए, भाई नहीं हो सकती सर, आज वो नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि देखिए बात क्या है कि जो रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगी वहाँ पे। सबसे बड़ी बात, ये जो फुनसुक वांगडू, ये जो क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, सोनम वांगचू, हमने 3 इडियट देखा तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा वो। भाई हमने मूवी में जो उनका किरदार देखा था, वाकई में उनका किरदार ये दिखाया क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने तमाम शोध किए हैं, भारत को कई सारे पुरस्कार ला कर दिए हैं। हमने ये अब तक उनको देखा था, लेकिन अब जो है उनका दूसरा रूप भी हमें दिखाई दे रहा है। 5 साल वो बच्चे से आप अगर जाए ना कभी, तो वहाँ पे जाके कवर करिएगा। वहाँ के बच्चे को जो डिग्रियाँ दी गई हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनएफिलिएटेड, 5 साल के बाद में डिग्रियाँ दी गई थी, वो भी अनएफिलिएटेड, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो वहाँ के बच्चे आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 135 एकड़ ज़मीन दी गई थी, आज 135 एकड़ ज़मीन वहाँ पे दी गई थी कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट के काम करिए और ये सब करिए, मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के लोग सोच रहे थे कि डेवलपमेंट होगा, मगर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद में वो ज़मीन वापस ले ली गई। जो भी कुछ हुआ, तो इसमें कांग्रेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस लगातार यही चाहती थी कि वहाँ पर जेन ज़ी जो है प्रोटेस्ट करे और अब वो हुआ भी, 2 दिन पहले हो भी चुका है। तो इसमें कांग्रेस का क्या रोल है और कांग्रेस के नेता का क्या रोल है? देखिए सर, जेन ज़ी को मत बोलिए आप, इसमें क्या है ना, मैंने आपको बोला ना, ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आज आप देखिए कि दिल्ली में इलेक्शन हुए, डूसू के कौन जीता? जेन ज़ी ने एबीवीपी को जिताया, बीजेपी को जितवाया। पंजाब में हुए, वहाँ कौन जीता? बीजेपी जीती, एबीवीपी जीती। पटना में हुआ, एबीवीपी जीती। हैदराबाद तक जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे भी एबीवीपी जीत गई। सर, जेन ज़ी यहाँ की नकार चुकी है राहुल गांधी को। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारे गृह मंत्री की दोष है, प्रधानमंत्री का दोष है। वो अभी तक बैठे क्यों हैं? भाई अरेस्ट करवाइए ना राहुल गांधी को। क्यों? जो वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि हमारे जेन ज़ी भी ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, भाई आप इंस्टिगेट कर रहे हैं उनको। आप बोल रहे हैं कि भाई उतरो और ये जो हाल नेपाल में हुआ वही इस देश का करो। मतलब बीच में जितने भी घर आएंगे, जितने स्कूल आएंगे, जितने भी कुछ आएंगे, हर एक चीज में तोड़ फोड़ करो, आग लगा दो और बर्बाद कर दो सब चीज। आप यही चाहते हैं इस देश में? आपको सत्ता अगर अच्छे से नहीं मिल पा रही है, आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो और उसके बाद में वो सत्ता से हट जाए, जो जॉर्ज सोरोस करवाते हैं। अब आज देखिए, आज मलेशिया में उनका बेटा गया हुआ था, जॉर्ज सोरोस का बेटा गया हुआ था, राहुल गांधी अपना ट्रिप करने मलेशिया चले गए। तो यही सारी चीजें ना सर, आज ये सारी चीजें जो हो रही है ये कांग्रेस करवा रही है। वहां पे कांग्रेस का मेयर क्या कर रहा था? वहाँ के प्रोटेस्ट में कांग्रेस का मेयर क्या कर रहा था? मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो भाई देखिए, आज मैं एक उत्तराखंड का या कहाँ का वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की बोल रही है कि हमें मजबूर मत करिए, नहीं तो हम भी नेपाल जैसा, जेन ज़ी जैसा प्रोटेस्ट करेंगे। अरे भाई, आप इस देश में हैं, भाई इस देश से आपको प्यार नहीं है? आप अपनी बातें, जैसे समझ लीजिए, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, वहाँ पे जाइए, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई जेन ज़ी की तरह हम प्रोटेस्ट करेंगे? ये बताइए, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। और बाकी देखिए, जो प्रोटेस्ट करना हम किससे सीखें? जैनी लोग का प्रोटेस्ट हुआ था कुछ साल पहले मुंबई में, 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे एक जगह पे, मगर उन्होंने कोई भी तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं मचाया। शांतिपूर्वक से अपने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। और बाद बाकी जब उनका मांग वो मंदिर के लिए जो हुआ, उसके बाद में वो अपने घर चले गए। ये होता है प्रोटेस्ट। मैं समझता हूँ कि इस देश में लोगों को सीखना चाहिए और ये जो कांग्रेस का जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ना, इसको बंद होना चाहिए।